अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पार्ट ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि माइक्रोविलाई है, मीजोसोम है, टाइट जंक्शन है और डेस्मोसोम है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रोविलाई की तरफ। माइक्रोविलाई जो है ये फिंगर लाइक इविजिनेशन या प्रोजेक्शन है सेल मेम्ब्रेन की, जो कि सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन के काम आती है। जो माइक्रोविलाई है ये प्रोजेक्शन है या इविजिनेशन है फॉर सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है जो माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई की जो फॉर्मेशन है या इनिशिएशन है वो स्टार्ट होती है विद द एक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो कि रो जीटीपेज है। जब ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो इसकी रिस्पांस में जो एक्टिन की पोलीमराइजेशन होती है और इससे एक्टिन फिलामेंट्स बनते हैं, तो वहाँ से एक्टिवेशन स्टार्ट होती है, इनिशिएशन स्टार्ट होती है माइक्रोविलाई की। तो माइक्रोविलाई की जो मेन कोर बनाते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि एक्टिन फिलामेंट्स है, वो उसकी पोलीमराइजेशन, एक्टिन की पोलीमराइजेशन स्टार्ट होती है विद द एक्टिवेशन ऑफ रो जीटीपेज और उसके रिस्पांस में एक्टिन फिलामेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और जो जहाँ पे माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन होगी वो एक स्पेसिफिक सरफेस पे होगी, जो कि सबसे टॉप या एपिकल सरफेस ऑफ द सेल की होती है। और वहाँ पे प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, ख़ास प्रोटीन की इनकॉर्पोरेशन होती है वहाँ पे, जैसे कि मायोसिन प्रोटीन जो है वहाँ पे स्टोर होना और उसकी इनकॉर्पोरेशन वहाँ पे शुरू हो जाती है, वहाँ पे वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक्टिन फिलामेंट को बाइंड करेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ। तो और उसके अलावा जो एक्टिन फिलामेंट बने हैं उसके बंडल्स बनेंगे माइक्रोविलाई के अंदर। तो वो बंडल जो है वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड वेलिन एंड फिब्रिन। प्रोटीन की मौजूदगी में एक्टिन फिलामेंट जो है उसके बंडल बनेंगे और जो मेन स्ट्रक्चर है एक्टिन फिलामेंट माइक्रोविलाई का, उसके बंडल्स बनाने में वेलिन और फिब्रिन जो है हेल्प करती हैं। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये रेड जो बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है सेल का, और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है माइक्रोविलाई का वो एक्टिन फिलामेंट है, जो कि ब्लैक चेन्स की शक्ल में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बेसिकली एक्टिन पोलीमराइजेशन से बने हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो एक्टिन फिलामेंट जो माइक्रोविलाई के अंदर मौजूद है और इसके बंडल्स बनाए हुए हैं, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये आपस में अटैच है विद हेल्प ऑफ प्रोटीन कॉल्ड वेलिन एंड फिब्रिन। फिब्रिन प्रोटीन और वेलिन प्रोटीन के हेल्प की वजह से ये बंडल्स बनाते हैं, जो एक्टिन फिलामेंट के यहाँ पे बंडल्स बने हुए हैं इनसाइड दी माइक्रोविलाई। और जो एक्टिन फिलामेंट है और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये आपस में बाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन मौजूद है जो कि एक्टिन फिलामेंट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के आपस में अटैचमेंट और एंकर करती हैं आपस में। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके सन पर, जो कि इविजिनेशन या प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और इसका ये खास इसकी ग्रोथ होती है और इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो इसके लिए खास प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इसके लेंथ को, कि इसकी कितनी लेंथ होगी, और इसकी स्टेबिलिटी को, माइक्रोविलाई की स्टेबिलिटी के लिए मुख्तलिफ प्रोटीन्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी ग्रोथ और एलेंगेशन जो है ये कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन्स, उसकी लेंथ की चेकिंग के लिए और इसकी स्टेबिलिटी और माइक्रोविलाई के लिए। तो माइक्रोविलाई के अंदर जो मेन कोर माइक्रोविलाई के बनाते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स के जो बंडल बनाएंगे वो वेलिन और फिब्रिन प्रोटीन होंगे। और इसके अलावा जो एक्टिन फिलामेंट और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ जो अटैचमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ मायोसिन प्रोटीन होगी, और इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होंगे और एक्टिन फिलामेंट आपस में वेलिन और फिब्रिन प्रोटीन के जरिए बंडल्स बनाएंगे, और एक्टिन फिलामेंट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो कनेक्शन होगी वो मायोसिन के जरिए होगी। तो माइक्रोविलाई जो है ये आउटग्रोथ है या इविजिनेशन है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है सेल मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट है हमारे पास मीजोसोम। मीजोसोम जो है ये इविजिनेशन है, माइक्रोविलाई इविजिनेशन था या प्रोजेक्शन था, और मीजोसोम जो है ये इविजिनेशन है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं।
प्रोकैरियोट्स के अंदर मेसोसोम की फॉर्मेशन होती है और ये इसमें यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। जो मेसोसोम है, जो इन्विजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, तो वहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है इन प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो मेसोसोम के अंदर होती है। और अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो रेड बना हुआ है ये सेल वॉल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो सेल वॉल मौजूद होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो सेल वॉल है। और ये जो ब्लैक कलर में है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की यहाँ पे इन्विजिनेशन है और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जो 3 किस्म के होते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली। 3 किस्म के होते हैं, जो कि ये जो बिल्कुल बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको वेसिकल कहते हैं, और बीच में जो छोटा है उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये जो बड़ा इस किस्म के स्ट्रक्चर बनाए उसको लैमेली कहते हैं। तो मेसोसोम जो है इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लेमेली इसके अंदर बनते हैं, और ये साइट है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। और जो साइट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन ये है कि इसमें जो एंजाइम्स है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो मौजूद होते हैं, और दूसरे जो कंपोनेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि एक एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इसलिए मेसोसोम को सेलुलर रिस्पायरेशन साइट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन कंसीडर किया जाता है, और यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन होती है इनसाइड प्रोकैरियोटिक सेल। और कुछ जगहों पे ये डीएनए के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, जो मेसोसोम है इसकी अटैचमेंट डीएनए के साथ होती है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये डीएनए रिप्लिकेशन, इसकी ऑर्गेनाइजेशन और जो सेग्रीगेशन है इसमें भी हेल्प करता है जो मेसोसोम है। तो डीएनए के साथ जो अटैचमेंट है इसके बारे में ये तस्वर किया जाता है कि जो मेसोसोम है, अगर यहाँ पे डीएनए के साथ अक्सर देखने को मिलता है, तो ये तस्वर किया जाता है कि ये डीएनए की जो रिप्लिकेशन है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर उसमें हेल्प करता है, उसकी सेग्रीगेशन में, और जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की, तो उसमें हेल्प करता है मेसोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास टाइड जंक्शन या ज़नोला अक्लिडेंस जो है, यह हमारे पास थर्ड सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है। और इसमें होता यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल जो है ये फ्यूज हो जाते हैं, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन से जो मॉलिक्यूल्स और आयंस निकलते हैं उसके लीकेज ना हो। तो एक ख़ास पॉइंट पे फ्यूजन होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको टाइट जंक्शन कहते हैं या ज़नोला अक्लिडेंस जिसको हम कहते हैं। तो एक ख़ास फ्यूजन है सेल मेम्ब्रेन्स की ख़ास पॉइंट्स पे। तो इसमें होता यह है, ये पाया जाता है कैपिलरीज में और ब्रेन जो कनेक्टिंग ट्यूब्स है उसके अंदर ये मौजूद होता है। टाइट जंक्शन या ज़नोला अक्लिडेंस जो है ये मौजूद होता है ब्रेन में और कैपिलरीज में। और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन की लोकलाइजेशन होती है, जहाँ पे टाइट जंक्शन बनना होता है वहाँ पे जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जैसा कि क्लोरीडीन्स है, और क्लोरीडीन्स जो है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो वहाँ पे उसकी डिपोजिशन होती है, और वहाँ पे वो चले जाते हैं जहाँ पे टाइट जंक्शन बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे वो लोकलाइज हो जाते हैं। उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको ज़नोला अक्लिडेंस प्रोटीन भी हम इसको कहते हैं, और ये एंकर करते हैं जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको एंकर करते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन है, जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है उसके साथ इसको एंकर करती हैं ताकि स्ट्रक्चर सपोर्ट रहे। उसके बाद जो मेम्ब्रेन की फ्यूजन होती है, अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, ये हमारे पास जो ब्लैक बना हुआ है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक सेल है इस साइड पे और यहाँ पे दूसरा सेल है, तो दोनों की ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो ब्लैक कलर में बने ये भी सेल मेम्ब्रेन है और ये भी सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये अक्लिडीन्स है और ये क्लोरीडीन्स प्रोटीन है जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोरीडीन्स, और अक्लिडीन्स जो ट्रांस मेम्ब्रेन है प्रोटीन्स है, ये यहाँ पे मौजूद है ब्लू कलर में, यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्लू कलर में मौजूद है। और ये जो है
उसके साथ अटैच है साइटोप्लाज्मिक साइड पे, मतलब इनसाइड द सेल ये मौजूद है। ज़ोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन इसके साथ मौजूद है जो कि रेड लाइंस की शक्ल में है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ज़ोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन जो है ये मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म की साइड पे, और ये अटैच होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ, जो कि साइड प्रोड्यूस करेंगे, जो एंकर करेंगे ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है विद एक्टिन फिलामेंट के साथ, जो कि साइटोस्केलेटन का हिस्सा है, और स्ट्रक्चर सपोर्ट रहेगी वहाँ पे जो टाइट जंक्शन बनेगा। तो जो एक्टिन फिलामेंट है यहाँ पे वो अटैच होते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो है ये अटैच होते हैं ज़ोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, वो अटैच होते हैं यहाँ पे, और जो ज़ोनोला ऑक्लूडेंस प्रोटीन है वो फिर ट्रांसमेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। तो ये पॉइंट प्रोड्यूस करती है कि जो साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट है और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कहाँ पे उसकी अटैचमेंट होगी, तो वो पॉइंट आउट करता है ज़ोनोला ऑक्लूडेंस जो प्रोटीन है वो पॉइंट आउट करता है कि कहाँ पे साइटोस्केलेटन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की आपस में एंकरिंग होगी, आपस में मिलेंगे, तो ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जैसा कि ऑक्लूडिन्स, यहाँ पे ऑक्लूडिन्स है और यहाँ पे ऑक्लूडिन्स है, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ऑक्लूडिन्स और ऑक्लूडिन्स जो है ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइट जंक्शन बन गया है, तो ये इस साइड पे जो मॉलिक्यूल और आयन यहाँ पे नहीं गुजर सकते और यहाँ से भी नहीं गुजर सकते, तो ये एक जंक्शन बन गया है यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ से जो मुख्तलिफ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं इस जगह से इसकी लीकेज नहीं हो सकती, तो इसको हम कहते हैं टाइट जंक्शन। तो प्रोटीन और प्रोटीन की जब अटैचमेंट होती है तो एक सील की तरह, टाइट सील की तरह इसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे सील हो गया है और यहाँ पे रास्ता जो है वो जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया है, तो यहाँ से आयन और मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते, जो कि क्लोरीन और ग्लोरीन के आपस में जो बॉन्ड है, जो आपस में अटैचमेंट है, और क्लोरीन और क्लोरीन के आपस में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके आपस में अटैचमेंट हो गई है। इनसाइड द साइटोप्लाज्म ये ज़ोनोला ऑक्लूडिन्स ये साइड पे भी और इस साइड पे इसकी अटैचमेंट होती है, और इसकी पेयर अटैचमेंट होती है एक्टिन फिलामेंट की। ये जो है जो चेन किस्म के बने ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं, तो एक्टिन फिलामेंट जो है जो साइटोस्केलेटन का हिस्सा है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है, तो ये सील की तरह बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये रास्ते जो है जो ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि ये हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, कुछ इस तरह होता है, कुछ मॉलिक्यूल को वो पास होने देते हैं, तो पास होने के लिए मुख्तलिफ जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन काइनेज है या जीटीपेजेस है वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है कि ये रास्ता जो है या टाइट जंक्शन है इसको डिसअसेंबली किया जाए, इसको ओपन किया जाए, इस रास्ते को जो एक खास मॉलिक्यूल या आयन को उसको पास होने दें। तो डिसअसेंबली भी इसकी होती है, रिमॉडलिंग भी होती है। तो जैसा कि प्रोटीन काइनेजेस हैं या जीटीपेजेस हैं वो रिलीज किए जाते हैं और डिसअसेंबली हो जाती है टाइट जंक्शन की। मतलब ये परमानेंट नहीं है कि ये डायनामिक है, जब कोई जो मॉलिक्यूल या आयन पास होने के लिए इसको पहले प्रोटीन काइनेजेस या जीटीपेजेस को रिलीज किया जाता है, तो ये एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो सील्स हैं वो टूट जाते हैं, जो क्लोरीन्स के दरमियान बॉन्ड है या क्लोरीन्स के अंदर जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, और जो रास्ता है या पैसेज है वो ओपन हो जाता है फॉर मॉलिक्यूल एंड आयंस। और जो कैल्शियम आयन जो है ये स्टेबलाइज करती हैं इस टाइट जंक्शनों को, तो कैल्शियम आयन का बहुत ही अहम रोल है टाइट जंक्शन ज़ोनोला ऑक्लूडेंस के अंदर। कैल्शियम आयन ये जो है ये स्टेबलाइज करती हैं इस टाइट जंक्शन को। तो ये डायनामिक इन नेचर है, मतलब कभी ये कुछ मॉलिक्यूल को जब पास होने के लिए सिग्नल मॉलिक्यूल जब मिले तो उसको पास होने देती हैं, और बाकी को वहाँ पे मतलब वो यहाँ से नहीं गुजर सकते, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो इससे पास नहीं हो सकते। तो ये टाइट जंक्शन है ताकि लीकेज ना हो, जो अवॉइड लीकेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डेस्मोसोम की तरफ। डेस्मोसोम जो है ये स्पेशलाइज सेल जंक्शन है जो कि सेल को आपस में एडहेयर करती हैं,
कि सेल की एडहेशन हो। एक सेल और दूसरे सेल की एडहेशन के लिए इस्तेमाल होता है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम जो है ये स्किन और हार्ट मसल के अंदर मौजूद होता है। डेस्मोसोम जो है ये स्किन और हार्ट मसल के अंदर ये मौजूद होता है और इसमें भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का एक अहम रोल है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन जिसमें डेस्मोग्लिन्स जो है और डेस्मोकोलिन्स जो है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लाइन जो है और ये लाइन ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो ब्लैक लाइंस हैं यहाँ पे जो ड्रा किए हुए हैं ये सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल का यहाँ पे और ये दूसरे सेल का ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। यहाँ पे एक सेल है और इस साइड पे दूसरा सेल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है और इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं डेस्मोग्लिन्स हैं और डेस्मोकोलिन्स हैं ये मौजूद हैं। ये जो बिल्कुल सॉलिड राउंड से सॉलिड बिल्कुल बने हुए ये डेस्मोग्लिन्स हैं और जो इंसर्कल किए बीच में खाली है डेस्मोकोलिन्स मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो यहाँ पे डेस्मोकोलिन्स भी हैं और डेस्मोग्लिन्स भी हैं, ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसके आपस में अटैचमेंट हो जाती हैं। जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये आपस में अटैच हो जाते हैं। डेस्मोग्लिन्स जो है और डेस्मोकोलिन्स जो है ये आपस में इसके अटैचमेंट हो जाती है और प्लग फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। प्लग फॉर्मेशन इस तरह होती है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन है प्लेकोग्लोबिन जो है और प्लेकोफिलिन जो है ये दो प्रोटीन्स जो है ये प्लग फॉर्मेशन करती हैं। जब प्लेकोफिलिन जो है और प्लेकोग्लोबिन जो है इसके ट्रांस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ डेस्मोग्लिन्स जो है डेस्मोकोलिन्स जो है यहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके साथ अटैचमेंट हो गई। जो रेड कलर में है यहाँ पे जो कि प्लेकोफिलिन है और जो ब्लू कलर में है ये प्लेकोग्लोबिन्स है। तो ये दो प्रोटीन इसके साथ जब अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं प्लग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये प्लग फॉर्मेशन हो चुकी है जब ट्रांस मेम्ब्रेन की ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लेकोग्लोबिन और प्लेकोफिलिन प्रोटीन के साथ जब इसकी अटैचमेंट हो जाती है तो प्लग फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो अटैच हो जाते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। प्लग फॉर्मेशन जब यहाँ पे हो जाती है उसके साथ मुख्तलिफ इस किस्म के फाइबर्स की शक्ल में होते हैं, फिलामेंट्स की शक्ल में होते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये है डेस्मोसोम, एक सेल को दूसरे सेल के साथ एडहेयर करती हैं। तो यहाँ पे जो सेल है उसने एडहेयर किया दूसरे सेल को और वहाँ पे जो सेल है इसने इस साइड के जो सेल है मतलब ए और बी ए सेल जो है बी सेल को एडहेयर करते हैं और बी सेल जो है ए सेल को एडहेयर करते हैं। मतलब आपस में हाथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जोड़ नहीं रहे, तो इसको हम कहते हैं डेस्मोसोम। तो डेस्मोसोम के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोटीन्स का किरदार है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जैसे कि डेस्मोग्लिन्स जो है या डेस्मोग्लिन्स जो है ये मौजूद होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर भी मुख्तलिफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जैसा कि प्लेकोफिलिन है या प्लेकोग्लोबिन्स जो है ये मुख्तलिफ जो प्लग फॉर्मेशन भी करते हैं। और इसके साथ केराटिन प्रोटीन है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे कि माइक्रोबिलाई है या मेसोसोम है, टाइट जंक्शन है, ये डेस्मोसोम है, इसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द सेल्स में मौजूद होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स में ये मौजूद होते हैं जो मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।